कृपया अपना बताएं, परिचय दें। मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार सिंह जादौन है और मुझे पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी ने मुझ जैसे तुझ से कार्यकर्ता पर विश्वास जताते हुए एक बार पुनः इस वार्ड से पार्षद के लिए मुझको टिकट दिया है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत उनका आभार है। पूर्व में इस वार्ड का नाम वार्ड नंबर 52 जनकपुरी था। इसमें से कुछ नई परिसीमन के अनुसार से कुछ क्षेत्र कट गया है और कुछ क्षेत्र जुड़ गया है। जो नया क्षेत्र जोड़ने के बाद इस वार्ड का नाम 49 वेगपुर के नाम से ये वार्ड जाना जा रहा है। और इस वार्ड की खासियत ये है कि इस वार्ड में मेरे इस वार्ड क्षेत्र में माननीय सांसद महोदय जी निवास करते हैं, श्रीमान सतीश गौतम जी। माननीय एटा सांसद श्रीमान राजू भैया जी भी निवास करते हैं और माननीय मंत्री जी श्रीमान संदीप सिंह संजू भैया जी भी निवास करते हैं और माननीय MLC महोदय अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर VC महोदय भी इसमें निवास करते हैं। और यह एक VIP वार्ड है सिविल लाइन मंडल से। पूर्व में सिविल लाइन मंडल से मैं अकेला भारतीय जनता पार्टी का पार्षद था जो जीता था और अलीगढ़ में सर्वाधिक वोट मुझे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद के रूप में मिले थे। मेरे विपक्ष में 3 प्रत्याशी थे। मेरे इस वार्ड क्षेत्र में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों ही धर्म के लोग निवास करते हैं। हिस्टोरिकल यहाँ मंदिर भी है, घंटाघर है, चर्च है और यहाँ पर मस्जिद भी है। तो उस नाते से सभी धर्म के लोग यहाँ पर हैं, निवास करते हैं और मुझे सभी के सहयोग से, सभी जाति और धर्म के जो वोटर हैं और जनता है उसके सहयोग से जो कुल वोटिंग हुई थी 4444, उस 4444 में से लगभग 4000 वोट मुझे यहाँ पर मिला था, 4000 वोट मुझे मिला था और मेरे विपक्ष के तीनों ही प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई थी। इस जनता के विश्वास के साथ मैंने नगर निगम में काम किया और उस काम के माध्यम से सेंटर पॉइंट जो कि चौराया है, जो इस VIP क्षेत्र का प्रमुख चौराया है, सेंटर पॉइंट के नाम से जाना जाता था, उसको अटल चौक नाम कराया। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री और सुप्रसिद्ध कवि, भारत रत्न श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी, परम श्रद्धेय, परम आदरणीय हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए, इस देश के लिए हम स्वर्गीय हमारे पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके नाम पर हमने अटल चौक नाम रखा। जो वो रोड है जो सेंटर पॉइंट से होकर रोड जाता है, उस रोड का नाम भी अटल रोड रखवाया। हमने बोर्ड और कार्यकारिणी अपने सदन में इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास करा कर रखवाया और उस चौराहे पर हमने एक राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण नगर निगम के माध्यम से करवाया। तो अलीगढ़ में सर्वाधिक ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज है और उस राष्ट्रीय ध्वज के साथ जब 15 अगस्त से 26 जनवरी ऐसे फेस्टिवल होते हैं तो वहाँ पर ध्वजारोहण भी होता है। उसके साथ सेंटर पॉइंट चौराहे के चारों तरफ सड़कों का चौड़ीकरण कराया। CC रोड और डाबर रोड जहाँ बनने की आवश्यकता थी वो बनवाए गए। समद रोड और मैरिस रोड पर अंडरग्राउंड बिजली फिटिंग कराई गई। क्षेत्र में अंडरग्राउंड बिजली फिटिंग के साथ साथ सुरक्षा की दृष्टि से CCTV कैमरे लगवाए गए और जितने भी नेट की कंपनियां हैं उन सभी नेट की कंपनियों को भी लगवाया गया, जिससे इंटरनेट की एक अच्छी व्यवस्था हो सके और विद्यार्थियों को उनकी पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए एक नए माध्यम मिल सके। सेंटर पॉइंट जैसे चौराहे पर VIP क्षेत्र पर जिसको हमने अटल चौक नाम दिया है, वहाँ पर अत्यधिक बड़े बड़े शोरूम हैं। तो अपनी माताएं बहनों को ध्यान में रखते हुए हमने वहाँ पे अलीगढ़ का पहला पिंक टॉयलेट बनवाया और व्यापारी भाइयों के लिए, सभी के लिए वहाँ पर शौचालय की व्यवस्था कराई गई और वाटर ATM मशीन लगवाई गई, जिससे वहाँ के राहगीरों को निःशुल्क पानी मिल सके। ये सारी चीज़ें हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी और हमारे देश के मुख्यमंत्री जी उनकी प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में, उनकी योजनाओं के तहत ये सारे काम क्रियान्वित हुए और लगातार कराते आ रहे हैं। और मेरा वार्ड आप देखिए, कभी भी रात में घूमते हुए जिन पोलों पर लाइटें नहीं होती थी वो पोल खाली रहा करती थी, आज वहाँ एक बिजली के पोल पे 2 लाइटें, सोडियम लाइटें लगी हुई हैं। पूरा वार्ड दूधिया रोशनी से जगमगा रहा है और
जिस तरह से जहाँ पर सीवर लाइन की आवश्यकता थी, वाटर लाइन की आवश्यकता थी, वो सारी सीवर लाइनें डाली गई हैं, वाटर लाइनें बिछाई गई हैं, ट्यूबवेल लगाए गए हैं। इस वार्ड में मात्र केवल एक ट्यूबवेल होता था पानी के लिए, आज इस वार्ड में 4 ट्यूबवेल लगाए गए हैं, जिससे जनता को पर्याप्त रूप से पानी मिल सके। कई समरसेबल लगाए गए हैं। हमारे क्षेत्र के माननीय सांसद महोदय जी, माननीय विधायक महोदय जी, माननीय विधान परिषद सदस्य डॉक्टर मानिक प्रताप सिंह के आशीर्वाद से इन सभी उच्च जनप्रतिनिधियों के सहयोग से सोलर लाइटें, समरसेबल और इंडिया मार्क का हैंडपंप नलों को लगवाया गया, जिससे कि जनता को अत्यधिक जो विकास के जो भी और संसाधन थे उनको प्राप्त हो सकें, वो सारी योजनाओं का लाभ जनता को देने का प्रयास किया। इस बीच में कोरोना जैसी महामारी रही। कोरोना जैसी महामारी के समय में हमारी प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से जो मजदूरों को, जो बेरोजगार लोगों को, जो लोग अपने घर बैठ गए थे, उनको एक धनराशि उपलब्ध कराई गई। उसके बाद ऐसे समय में जब चारों तरफ कोहरा लगा हुआ था, चारों तरफ लोग अपने घरों में थे, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग सभी के सहयोग से सैनिटाइजर वगैरह वितरण का, स्वच्छता अभियान और जिससे दवा वगैरह छिड़कना, और जहाँ भी कोरोना का पेशेंट निकल रहा है उसको अधिक से अधिक सहयोग मिल सके, उन्हें उपचार के लिए हॉस्पिटल वगैरह पहुँचाया जा सके, अधिक से अधिक उपचार हो सके। और जो जिन लोगों पर भोजन वगैरह की व्यवस्था नहीं है, गरीब किस्म के, मजदूर किस्म के लोगों को, उनको राशन पहुँचाया गया, उनको भोजन पैकेट पहुँचाए गए। ये सारे काम हमने अपने वार्ड क्षेत्र में किए हैं। जनता इसको स्वीकारती है। आप जाके पूछ सकते हैं, देख सकते हैं। आज अलीगढ़ में आप देखिए घंटाघर रोड को, आप देखिए मेरे वार्ड क्षेत्र में ही हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, परम पूजनीय आदरणीय हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का पार्क है, उनकी प्रतिमा है, जहाँ वहाँ पर हमने अष्टधातु की एक प्रतिमा लगाई और उस पार्क का सौंदर्यीकरण कराया। शास्त्री पार्क है, उसका सौंदर्यीकरण कराया। हमारे यहाँ जितने भी महापुरुष हैं, जितने महापुरुष हैं उनके चौराहे ऊपर प्रतिमाएं हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा है चौराहे पर, कर्पूरी ठाकुर जी की प्रतिमा है चौराहे पर, और जिन प्रतिमाओं को सौंदर्यीकरण कराते हुए वहाँ पर लाइट की, स्वच्छता की, टीन सेट की और उसकी रंगाई पुताई की, इन सब सौंदर्यीकरण के कामों में के लिए सौंदर्यीकरण कराते हुए अच्छी व्यवस्थाओं का काम पार्क में किया गया। और जो बड़े पार्क है वहाँ ओपन जिम बनाई गई हैं, झूले लगे हैं। इन सब चीज़ों को निगम के माध्यम से पूरा कराने का प्रयास किया गया।